सदर मुमलिकत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख दे दी। 9 अप्रैल इतवार को दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराने का ऐलान। कहा, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हलफ लिया। किसी भी अदालती फोरम की जानिब से कोई हुक्म इम्तना नहीं। आइन और कानून 90 दिन से ज़ायद ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन की तारीख का ऐलान अपना आइनी और कानूनी फ़र्ज समझता हूँ। गवर्नर्स ने अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं की। इलेक्शन कमीशन भी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराने की आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। दोनों आइनी दिफातर पहले आप नहीं पहले आप की तरह गेंद एक दूसरे के कोर्ट में डाल रहे हैं। इस तर्ज अमल से ताखीर और आइनी शिकों की खिलाफ वर्जी का संगीन खतरा पैदा हो रहा है। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का संजीदा अमल शुरू किया। इलेक्शन कमीशन ने इजलास में शिरकत से माजरत की। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास बुला लिया। सदर मुमलिकत की जानिब से तारीख के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन सरगर्म। इजलास में सदर की जानिब से तारीख के ऐलान का जायजा लिया जाएगा। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुशावरत से इनकार किया था। ऐवान सदर को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया था। उसमें लिया जा रहा है, उस सेंस में तो हमें IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है। डिफ़ॉल्ट वाली कोई सिचुएशन नहीं है। हकीकत ये है कि जो चीज़ें जो मुल्क और कौम के लिए इनकम नहीं बना सकती, उनका कोई और हल सोचना चाहिए कि आप 4000 रुपये पे जो है एक 1400-1500 कनाल पे माल रोड के ऊपर एक गोल्फ क्लब चला रहे हैं। तो ये तो गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाने वाली बात है ना। सदर साहब ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया, क्या कहेंगे? उसकी औकात ही नहीं है इलेक्शन की डेट अनाउंस करना। आइन ने उसको ये इख्तियार ही नहीं दिया। वो अपनी औकात से बाहर हो रहा है। इलेक्शन की तारीख पर वफाकी वज़रा की सदर आरिफ अलवी पर चढ़ाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सदर का इकदाम आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। आइन ने सदर को ऐसे फैसलों का इख्तियार नहीं दिया। अपनी औकात से बाहर हो रहे हैं। सदर PTI के वर्कर की हैसियत से काम कर रहे हैं। वज़ीर कानून आसम नसीर तारड़ बोले, आइन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सदर के मुंह से आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बातें अच्छी नहीं लगती। राना सनाउल्लाह ने कहा, ऐवान सदर साजिश का गढ़ बन चुका। इलेक्शन की तारीख देने से सदर का कोई लेना देना नहीं। आरिफ अलवी अपनी आइनी हद में रहे। मरियम औरंगजेब बोली, आइन को ठोकर मार दी आरिफ अलवी नहीं रहेंगे। आइन शिकनी की तो आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान ने कारकुनान को अदालत पर हमले के लिए उकसाया। सोशल मीडिया पर हाई कोर्ट पर धावे बोलने की कॉल दी गई। जावेद लतीफ ने कहा, कुछ लोग जाती मफाद के लिए रियासत को कुर्बान करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत के इंतखाबात की तारीख देने के आइन का तहफ़्फ़ुज़। फवाद चौधरी कहते हैं, पूरी कौम सदर के इक़दाम के पीछे खड़ी है। अवाम इंतखाबात की तैयारी करें। शेख रशीद ने सदर के फैसले को आइनी और कानूनी करार दे दिया। कहा, सदर की बात ना मानी तो मुल्क में आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। मुल्क बंद गली में दाखिल हो जाएगा। दोनों सूबों में 9 अप्रैल को इलेक्शन कराने होंगे, वरना गंभीर और संगीन मसाइल पैदा हो जाएंगे। आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर आ जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर। इमरान खान जस्टिस बाकिर नसवी की अदालत में पेश हुए। थाना संगचानी में दर्ज मुकदमे में 3 मार्च तक जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। इमरान खान ने कहा, अदालतों का एहतराम करता हूँ। 1 घंटे तक गाड़ी में बैठा रहा। अदालत पेश होने के लिए इंतजार करता रहा। इमरान खान जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत में पेश हुए। अदालत ने दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालत ने इमरान खान से पूछा, पटिशन पर दस्तखत किए आपके थे? इमरान खान ने कहा, पटिशन उनकी मर्जी के बगैर दायर हुई। जैसे ही पता चला तो पटिशन वापस लेने का कहा। इमरान खान ने कमरा अदालत में मुआजरत भी की। हक और सच की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान पुरअज़म अदालती पेशी से पहले सीनियर क़यादत से मुशावरत की। इमरान खान ने वाज़ेह किया, जेल भरो तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे। अदालत ने जब भी बुलाया पेश हुआ। अदालत को मुल्क में जुल्म और नाइंसाफ़ियों का नोटिस लेना चाहिए।
तहरीक इंसाफ के लोग नून लीग में आने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। मरियम नवाज का दावा, कहा इमरान खान के खिलाफ मुकदमा सियासी इंतकाम की बुनियाद पर नहीं बनाए गए। सब जानते हैं कि इमरान खान ने टेहरियान के मामले पर झूठ बोला, तोशाखाना में डकैतियां डाली, फौरन फंडिंग में मुजरिम साबित हुए। तंजीमी इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने महंगाई की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर डाल दी। कहा अवाम जानते हैं माशी तबाही साबिक हुकूमत लाई, 4 साल में जो तबाही मचाई गई इससे निजात हासिल करने में चंद साल लगेंगे। नवाज शरीफ आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अब भी कौम को मसाइल से निकालेंगे। सिसिलियन माफिया की लाहौर हाईकोर्ट में एंट्री। वजीर इत्तला सिंध शजील मेमन का तंज, कहा इमरान खान ने साबित कर दिया कौन सा कानून, किसका कानून, कौन सी अदालत और किसकी अदालत। कानून का जनाजा निकालने की इमरान खान की एक और कोशिश, लाडला लाडला होता है। महकमा दाखिला पंजाब ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अवामी इज्तिमात और रैलियां निकालने पर पाबंदी होगी। माल रोड पर मियाँ मीर पुल से इस्तांबुल चौक तक और पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट और इससे मुल्हिका सड़कों पर पाबंदी का इत्तलाक होगा। गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर भी दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। मौसम की एक और चाल, केपी के बला इलाकों में फिर से बर्फबारी, मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश, इस्लामाबाद और गिरदुर्मा में यालाबारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात गए धुंध का रात, मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद करना पड़े। M2 ठोकर न्यास बेग से कोट मोमिन, M3 फैसपुर से दरखाना और M4 शेरशाह से पिंडी भटिया तक बंद। M11 लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बाइस ट्रैफिक मुतासर। कौन सा कानून खुफिया रिकॉर्डिंग्स का हक देता है? ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ऑडियो लीक्स पर इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को खत। ऑडियो लीक्स पर दरख्वास्त को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की अपील। सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत की दरख्वास्त भी दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, आइन के तहत बुनियादी हकूक और प्राइवेसी के हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। ऑडियो लीक्स के खिलाफ आइनी दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद करते हुए पटिशन वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात के खिलाफ अपील तहाल मुकर्रर नहीं की गई। इन चैम्बर अपील को 8 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। इमरान खान ने मामले पर 8 अहम तरीन सवालात भी जजेस के सामने रख दिए। ऑडियो लीक्स की सेनेट में गूंज। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा थोक के हिसाब से ऑडियो और वीडियोस दस्तयाब हैं। जजेस के बारे में लीक्स आ रही हैं। वजीर आज़म की सिक्योर लाइन तक महफूज नहीं है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर निसार खोड़ो ने कहा बात ऑडियो वीडियो की है तो चेयरमैन नैब की वीडियो आपने चलाई, कितने लोगों की आपने वीडियो चलाई, जजेस की बात ना करें। इमरान खान की हुकूमत को बैनुल-अक़वामी साजिश से हटाने की तहकीकात। सुप्रीम कोर्ट में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस काजी फायज़ ईसा 22 फरवरी को इन चैम्बर समाअत करेंगे। दरख्वास्तों में इमरान खान को बैनुल-अक़वामी साजिश से हटाने की तहकीकात का मुतालबा किया गया। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात खारिज। PTV और पार्लियामेंट हमला केसेस में रिलीफ। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। केस दूसरी कोर्ट को भिजवा दिया गया। 2014 में धरने के दौरान मुकदमात दर्ज किए गए थे। राना सनाउल्लाह कब ख्वाजा आसिफ पर गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे? PTI रहनुमा असद उमर का सवाल। कहा शौकत तरीन के बयान पर गद्दारी का मुकदमा बनाया गया। अब वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया। कब इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा? अदलिया को दबाव में लाने की साजिश की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं, महंगाई काबू से बाहर है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में बयान। कहा
क्या ये सब 4 माह में हुआ? पिछली हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, IMF से मुआहिदा करके तोड़ा गया। FBI टैक्स अहदाफ पूरे करेगा, ज़िमनी मालियाती बजट मुश्किल में लाना पड़ा। हमें टैक्स लगाने का कोई शौक नहीं था, इजाफी टैक्सों की कम से कम शरह रखने की कोशिश की। वज़ीर आज़म हुकूमती अखराजात में कमी का प्लान जल्द पेश करेंगे। कौमी असम्बली का कोरम नामुकम्मल होने के बावजूद ज़िमनी मालियाती बिल मंजूर। बगैर नंबर प्लेट गाड़ियां चलेंगी ना ही ओपन लेटर पर। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिंध हुकूमत के यहाँ फैसले। वज़ीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा, 1 हफ्ते में नंबर ना लगे तो गाड़ी जब्त होगी। ओपन लेटर पर गाड़ी चलाना जुर्म होगा। कोई शोरूम बगैर रजिस्ट्रेशन कार नहीं बेच सकेगा। बगैर रजिस्ट्रेशन बेची गई गाड़ी जब्त होगी। अगर बगैर रजिस्ट्रेशन बेची गाड़ी ऐसे वाक़े में इस्तेमाल हुई तो शोरूम मालिक FIR में नामजद होगा। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद होगा। KPO वाक़े में निजी एम्बुलेंस सर्विस के बायस कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुश्किलात पेश आईं। आइंदा ऐसे वाक़यात पर फलाही इदारों की ज़िले इंतज़ामिया से मुशावरत करके एम्बुलेंस भेजना होगी।